जांजगीर चांपा के मछुआ समिति ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंप दिया। मछुआ समिति का कहना है कि जिले में ग्राम पंचायत सरपंचों की मनमानी चल रही है। तालाबों में मछली को पालने नहीं दिया जा रहा, ज्यादातर मछली नीलाम की जा रही है या ठेका दिया जा रहा है। बता दें, मछुआ समिति ने कलेक्टर ऑफिस जाकर अपनी मांग रखते हुए कहा है कि पंजीकृत मछुआ सरकारी समितियों को तालाब आवंटित किया जाए। अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति सदस्य भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी होगी। तालाब को मछली पालन को दिया जाए, ग्राम पंचायत तालाबों को मछली पालन के लिए दिया जाए, सरपंचों की मनमानी नहीं। और समस्या हम लोग के यही है कि ग्राम पंचायत पोता में इतना तालाब रहते हुए भी मतलब बहुत ज़्यादा तालाब है वहाँ पे, और सरपंच जो है हमको खाली 2 ही तालाब के लिए आवंटन कर रहा है, वो बाकी तालाब अपना खुद रखे हैं। तो आपको यही है कि हमको तालाब मिल जाए, हमारा जितना अधिकार है वो मिलना चाहिए बोल के कलेक्टर महोदय के पास सवाल लगाने के लिए भी आए। सभी ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में यही समस्या है कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के जो तालाब हैं उनको शासकीय नियमों के अनुसार आवंटित नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कई बार हम लोग जितने अधिकारीगण हैं उनको भी अवगत करा चुके हैं इस मामले से, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी को भी ज्ञापन देने की तैयारी में हैं। आज जिला भर में सभी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सभी अध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। यहाँ जिला भर में सरपंचों का मनमानी चल रहा है। ग्राम पंचायत के तालाबों को मछली पालन के लिए नहीं दिया जा रहा है। अधिकतर ग्राम पंचायत अपने स्वयं मछली पालन कर रहे हैं या फिर किसी निजी व्यक्ति को नीलाम कर ठेका दिया जा रहा है और स्वयं लाखों रुपए का लाभ कमा रहे हैं। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को बार बार ज्ञापन दिए हैं, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम बेलगांव चियापारा के रहने वाले किसान ने 1 वर्ष पूर्व अपने खाते से धान बेचा था। वहीं सरकार ने धान की राशि 1,91,000 रुपए किसान के खाते में डाल दिया था, लेकिन जब किसान रुपए निकालने बैंक गया तो उसे पता चला कि उसके खाते में सिर्फ 49,000 रुपए जमा करवाए गए हैं, जिसे बाद में उसने इस बात की शिकायत बैंक मैनेजर से की, पर उन्होंने किसान की बात पर गौर नहीं किया, उसे वहां से भगा दिया, जिस कारण मजबूर किसान को कलेक्टर से शिकायत करनी पड़ी। बता दें कि इधर कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद सीतापुर पुलिस ने रुपए हेराफेरी करने वाले धान समिति प्रबंधक और बैंक अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। या सर, मैं बीते वर्ष 253 कट्टा बेचे थे उसमें धान कुल, उसमें से 49,000 निकाले हैं सर। और बाकी पैसा किसने हरण किया था सर, उसके लिए आवेदन मैं तहसील से बनवा के दिया था, लेके गए बैंक मैनेजर के पास, तो बैंक मैनेजर लेने से अस्वीकार कर दिया, ना स्टेटमेंट देने से अस्वीकार कर दिया। वो सिंदरी लोग बड़े आदमी हैं, अब उन लोग को धान दे दो या पैसा दे दो बोलता है सर। मैं किसी को धान बेचने नहीं बोला था, और मेरा पैसा कैसे गमन हुआ ये मुझे बताइए। मैं बोलता है कि यार उन लोग बड़े लोग हैं ना सर, बड़े लोग हो जाने से क्या आप किसी का पैसा निकाल के खा जाएंगे सर? गरीब लोगों का, किसानों का कोई महत्व नहीं है का? कितना पैसा निकाल लिया आपका? देखिए 253 कट्टा में 49,000 निकाले, और उसके बाद 49, 47 और कुछ बोनस पैसा को हरण कर लिए सर। ये इनका जो है केंद्रीय सरकारी बैंक शाखा सीतापुर में इनका केसीसी बैंक खाता है। ये शिकायत किया है कि इनके खाते में जो है कोई बैंक प्रबंधक, जो खासकर जो इनका जो धान बिक्री हुआ है वहाँ प्रतापगढ़ सोसाइटी का, इनके द्वारा बैंक से मिलकर इनका जो है 203 कट्टा का धान ये पहले बेचा था 200 कट्टा, और 203 कट्टा का और सेकंड टोकन ने कटवाया था। इस कोटन ईस्ट में ये धान बेचा नहीं है, और बैंक में इसका धान बिक्री कर दिखाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत किया है। आवेदक की रिपोर्ट में हमने अभी जांच के लिए लिया है, और बैंक मैनेजर और संबंधित विभाग से उसकी जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में तो ये है कि अब उसका वाउचर देखने से ही पता चलेगा कि कौन निकाला।
साइन वाइन देखने को पता चलेगा। पैसा कैसे निकला होगा? ये जैसे पैसा निकाले नहीं तो निकल कैसे गया होगा? कहाँ गया इनका पैसा, कहाँ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पासबुक अगर किसान आ रहा है तो हाँ प्रिंट करना तो माने प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि अब कार्य की अधिकता के कारण जो है हम लोग क्या है कि फट से हाथ में ही लिख दे रहे हैं। जैसे कोई किसान अगर प्रिंट मांगता है तो उसको खाते का प्रिंट दे देते हैं। दुर्ग के पद्मनाभपुर चौकी के पास से सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिसाली बस्ती के रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 साल के युवक का शव दल्ली राजहराट रेलवे ट्रैक के सामने पेड़ पर लटका हुआ मिला था, जिसे देखकर गांव वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अहम बात यह है कि मृतक के परिवार वाले शव को उतारने से इनकार कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रार्थी जगन्नाथ साहू गांव रिसाली नया पारा का थाना उपस्थित आकर बताया कि उसका बेटा कोमल साहू उम्र 22 वर्ष का धनोरा और रिसाली रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक पेड़ में फांसी लगकर फौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजनांदगांव को एक बड़ी सौगात देते हुए यहां हॉकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की मंजूरी दी है। राजनांदगांव देश भर में हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। इस शहर ने हॉकी के 2 ओलंपियन भी दिए हैं। वहीं यहां की अखिल भारतीय महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति हॉकी प्रतियोगिता की ख्याति पूरे देश भर में है। ऐसे में राजनांदगांव को हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की सौगात मिलने से यहां हॉकी खेल के साथ खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे का कहना है कि ये खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस सेंटर की स्थापना होने से खिलाड़ियों को हॉकी और बॉल के साथ डाइट की समस्या नहीं होगी। राज्य शासन के प्रस्ताव पर केंद्र शासन ने हॉकी की खेलो इंडिया स्कीम के तहत राजनांदगांव को चयन किया है। उक्त खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना से यहाँ के उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। राजनांदगांव के पिछड़े क्षेत्र के बच्चे, निचली बस्तियों के बच्चे, ग्रामीण अंचल के बच्चे, आदिवासी अंचल के बच्चों को इनका लाभ मिलेगा। इस सेंटर की स्थापना होने से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त होगा, भरपूर डाइट मिलेगी, खेल सामग्री मिलेगी और यहाँ के स्थानीय जो वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी है, प्रशिक्षक है, उनकी भी सेवाएं इस ट्रेनिंग सेंटर में ली जाएगी। हॉकी एकेडमी खुलने से यहाँ के खिलाड़ियों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वो अब मिलना चालू हो जाएगा, खासकर बॉयज़ में, क्योंकि गर्ल्स का तो ऑलरेडी यहाँ पे साई सेंटर चल रहा था तो गर्ल्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन बॉयज़ को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब बॉयज़ का भी हॉस्टल खुल रहा है, उन्हें अच्छा किट मिलेगा, डाइट मिलेगी, अच्छे कोच के उसमें निगरानी में उन लोग काम करेंगे, एक जगह रहेंगे, टीम बन के खेलेंगे तो उनको ज़रूर आगे सफलता मिलेगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राज्य में 7 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत राजनांदगांव और जशपुर में हॉकी सेंटर की स्थापना की जाएगी। बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि बहुत गौरवशाली परंपरा राजनांदगांव का हॉकी के क्षेत्र में रहा है, जिसके अनुरूप माननीय कलेक्टर श्री तरण प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा अथक प्रयास के द्वारा इस सेंटर के लिए कोशिश की गई और अंततः इस कोशिश में उन सफलता प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ फिल्म और विजुअल आर्ट सोसाइटी मुक्ति बोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन 26 मार्च से 30 मार्च तक करने जा रही है। अपनी परंपरा के मुताबिक इस बार भी इस नाट्य समारोह में देश के कई जाने माने रंगकर्मी अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। 5 दिवसीय ये नाट्य समारोह रंग मंदिर और जनमंच में आयोजित होगा। इस बार समारोह में 17 नाटकों की प्रस्तुति होगी। पहले दिन लेखक असगर वजाहत की मौजूदगी में उनके लिखे चर्चित नाटक गोडसे @गांधी.com का मंचन रचना मिश्रा के निर्देशन में किया जाएगा। इस दौरान असगर वजाहत के नाटकों के 2 खंडों का विमोचन सुप्रसिद्ध कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल के हाथों होगा। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में सुबह 11 बजे असगर वजाहत नाटकों पर व्याख्यान देंगे। 27 मार्च को भिलाई, रायपुर और भोपाल की टीम प्रस्तुति देंगी।
राजधानी रायपुर में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर की आमानाका पुलिस ने लगभग 2 लाख कीमत के 22 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से i20 कार भी जब्त किया है। इस मामले की जानकारी रायपुर पश्चिम एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे ने दी। आप पाएंगे कि आज हमने रामानाका टाटीमल में भी हीरोइन जो है उसको पकड़ा है, 22 ग्राम हीरोइन पकड़ा है और लगातार इन्हीं क्षेत्रों में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हमारी कार्रवाई इसमें जारी रहेगी। और जितने भी आरोपी इसमें पकड़े जा रहे हों सभी से हम इसके जो लिंक्स हैं, सोर्सेज हैं, कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, इसके आधार पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाइयों की संख्या लगातार हमने बढ़ाई है और एक क्वालिटी गुणात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें आगे भी हमारी टीम द्वारा माननीय एसएसपी सर के निर्देशन में कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें लगातार जैसे आपने बताया कि लगातार हमारी टीम भी लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और ना कहें केवल स्थानीय स्तर पर छोटी मात्रा में बेचने वाले, बल्कि शहर अंतर्राज्यीय जितने भी हैं इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में खपाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारी नारकोटिक सेल की जो टीम है, हमारे थानों की पुलिस टीम, साइबर टीम द्वारा ऐसे सभी आरोपियों को पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं लगातार जो है बड़ी मात्रा में भी गांजा जो है हम लगातार पकड़ रहे हैं और गांजा के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के भी जो नशे हैं, चाहे अवैध शराब हो या अन्य सूखा नशा हो, हीरोइन हो या अन्य हो, लगातार हमारी टीम जो है इसको पकड़ रही है और इसमें हम काफ़ी हद तक इसमें नियंत्रण पा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।